चलिए देखिए, ठीक है, चलो बताया गया है भारत में जनसंख्या। भारत में जनसंख्या, आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि भारत में जनसंख्या की या जनगणना सबसे पहले कब हुआ था? 1872 में हुआ था। लेकिन 1872 में 1881 में जो गणना हुआ, ठीक है, 1881 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1891 में 1800 कितना हो जाएगा, सॉरी 1901 ये जो जनगणना हुई है, ठीक है। इसके बारे में तो पूरा डिटेल्स नहीं है, लेकिन हम आप लोग को 1901 की जनगणना के बारे में हम आप लोग को बता सकते हैं, बढ़िया से बता सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जनगणना की अभी तक बात हुई है, वो चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या बिहार PCS हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो नज़दीक की गणना होती है उसी से पूछा जाता है। उतना बैक जाके नहीं पूछा जाता, उतना पीछे नहीं जाया जाता है। आप लोग कम से कम इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ बताया गया है कि 1900 जब एक में भारत की जनगणना हुआ था, उस समय इनकी संख्या कितनी थी? आप लोग हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अगर हम लोग चाहें लगभग में बताया जाता है, लगभग में होता है, हम आप लोग को बता दें। आप अगर चाहें तो इसको लगभग में करोड़ में भी ले सकते हैं, करोड़, और चाहे तो इसको लाख में भी आप ले सकते हैं, लाख। देखिए, अगर आप इसको करोड़ में लेना चाहते हैं या लाख में लेना चाहते हैं तो 238.1 होगा, 238.1 यानी कहने का मतलब 238 लाख हो जाएगी। अब करोड़ में इसको बदलिएगा तो इसका दशमलव हटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 23 करोड़ 8 लाख। 23 करोड़ कितना हो जाएगा? 8 लाख। और ऐसे बोलना होगा लाख में, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? 238 लाख। 200 कितना लाख? 38 लाख। अब हम लोग को आ रही है 1911, 1911, 1911, 1921, 1931, 1941। अब इसका जनगणना जनसंख्या कितना होगा? इसका 1911 का 1931, 1921, 1931, 1941। अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसकी 2000 इतना में जनसंख्या इसका हो जाएगा 252 लाख। दशमलव में आप 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, दशमलव में 1 लिख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग करोड़ में करेंगे तो 25 करोड़ 2 लाख। अब देखिए, अगर 2021 की जनगणना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 221 लाख। दशमलव कितना कर देंगे हम लोग? दशमलव में 1, 2, 3 अगर 0 भी रहता है तो आप लोग हताश सब उतारा नहीं, 3 हो जाएगा। लगभग में ये चल रहा है। अगर इसी को हम करेंगे तो 25 का हो जाएगा 25 करोड़ 1 लाख। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, 2011 से 2021 के बीच में जब 1911 से लेकर 1921 में जब भारत की जनसंख्या की या जनों की गणना की गई, उस समय भारत की जनसंख्या घट गया था। और यहाँ पे देखिए कितना है? 252 लाख था, लेकिन यहाँ पे घट के 100 कितना हो गया था? 51 लाख हो गया था। 100 कितना हो गया था? 51 लाख हो गया था। यानी यहाँ पे जनसंख्या क्या हो गया था? घट गया था। उसके बाद हुआ था यहाँ पे 279 लाख। ये 200 कितना लाख हो गया? ये 79 लाख हो गया। 200 बैठे दो ना, यहाँ पे हो जाएगा 27.9 लाख। 27 कितना हो जाएगा? 9 लाख। यहाँ पे हो जाएगा 318.7 लाख। या हम लोग इसको करेंगे तो 31 दशमलव कितना हो जाएगा? 8। 31.8 करोड़ या 31 करोड़ 8 लाख आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को जो आज़ाद भारत के पहले की है,
ये जो जनसंख्या की काउंटिंग बताया जा रहा है भारत में, ये अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले कि इसकी गणना का की जा रही है, इसका गणना किया जाए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, याद रखिएगा। 238 लाख, 252 लाख, 251 लाख, 279 लाख, 318 लाख। याद रखिएगा, ये हम लोग का जनसंख्या है कब, जब अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब का। अब आज़ाद भारत के बाद हम आप लोग को लिंगानुपात के साथ बता देंगे कि क्या क्या हुआ था। याद रखिएगा, भारत देश में भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? आप लोग को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम किसका है? सिक्किम का। सबसे कम किसका बताया जाता है? सिक्किम का बताया जाता है। ठीक है, तो हम आप लोग बता दे रहे हैं, अगर भारत की बात करें भारत में, तो हम आप लोग बता दे रहे हैं 1951 की जनगणना के अनुसार। ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1951 की जनगणना, 1961 की जनगणना, 1971 की जनगणना, 1981 की जनगणना, 1991 की जनगणना, 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ये हम आप लोग को ये ध्यान रखिएगा, ये जनसंख्या लाख में भी हो जाएगा, ये हम लोग लाख में कर दे रहे हैं, यहाँ पे करोड़ में भी हो जाएगा, और यहाँ पे महिला पुरुष हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? महिलाएं। याद रखिए, ये करोड़ हो जाएगा। तो बताया जाता है कि 1951 की जब जनगणना हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या 361 लाख हुआ करता था। 300 कितना हुआ करता था? 361 लाख। दशमलव में बोल दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कितना था? 361.1 था। यहाँ पे करोड़ में बदलिएगा तो 36.1 लाख। यहाँ पे पुरुषों की संख्या उस समय कितना हुआ करता था? 1000। महिलाओं की संख्या कितना हुआ करता था? 946। अब यहाँ पे 300 कितना हुआ था? 61। अब 361 के बाद जब हम लोग 10 साल के बाद फिर से गणना किया तो कितना हो गया था? 439.2। यहाँ पे ये लाख में हुआ, ये 43 कितना हो जाएगा? 9। इस समय 1000 पुरुषों की संख्या थी, अब बेचारी कब घट गई थी? 5 घट गई थी, 941 हो गई। इन लोग में बेचारी घटते रहती है, कहते कैसे इन लोग का काउंटिंग होता है। देखने में ज़्यादा दिखती है लेकिन घट जाती है बीचवा में। 1971 में भारत की जनसंख्या कितना था? 548.2 लाख। इसको करोड़ में बताइएगा तो 54 करोड़ 8 लाख। उस समय पुरुषों की संख्या 1000 में, स्त्रियों की संख्या और घटा हुआ था। कितना घटा था? 11 को। तो 9 से कितना हो गया था? 30 हो गया था। फिर 1981 में भारत की जनसंख्या कितना था? 683.3 था। 683.3 था। करोड़ में करेंगे तो 68 करोड़ 30 लाख बोल सकते हो, या 30 लाख नहीं बोल सकते हैं, 3 लाख बोल सकते हैं। इसको 1000 कर दीजिए। उस समय बेचारी तो निशा बढ़ी थी। कितना बढ़ी थी? 4 को बढ़ गई थी, 934 हो गया। अब 1991 की जब बात करते हैं तो उस समय 700 कितना था? 846.4। यहाँ पे हो जाएगा 84.6 लाख। करोड़ 1000 पुरुषों की संख्या, बेचारी यहाँ से कितना घटी थी? 5 को। कितना हुआ था? 929 हो गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 1027. देखिए, अपना किताब थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, इससे आप लोग का उतारा नहीं है। अपना आंकड़ा के अनुसार
थोड़ा किताब इधर उधर करता है, कोई अगर 28 लिख देता है, कोई 27। आप लोगों एक्यूरेट हम बता दे रहे, कैसे बताइएगा। 10 बोलो कितना, लगभग 0 मान लीजिए। ये हम लोग को हो जाएगा 102 करोड़, ठीक है ना। 102 करोड़ उस समय 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 900 कितना था, 931। और यहाँ पर हो जाएगा 1218 कुछ था। यहाँ पर हो जाएगा 121 करोड़ 8 लाख। 1000 पुरुषों की संख्या यहाँ पे 900 कितना हो जाएगा, 43। तो ये हम लोग को सिर्फ भारत का हम आप लोग को जनसंख्या और भारत की महिलाओं का लिंगानुपात बताने का मैंने काम किया। 2001 में कितना था, 2001 में 900, यहाँ से कितना बढ़ता, 33, 4 बढ़ा था, 2 को तो कहीं बढ़ा ही नहीं था। यहाँ से इसमें 5 को घटा, यहाँ से इसमें 11 को घटा, यहाँ से इसमें 4 को बढ़ गया, यहाँ से इसमें कितना घटा, 5 को, यहाँ से इसमें कितना बढ़ गया, 33। यहाँ से यहाँ पे कितना, 4 को बढ़ा, और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, 10 को बढ़ गया। याद रखिएगा, ये आप लोग को हमेशा याद रखिएगा। कंप्लीट हो गया, चलिए। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? जनसंख्या सबसे अधिक है, उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप देखिए, ये जनसंख्या जब जब काउंटिंग होते जाता है उसके अनुसार ये बदलते जाता है, लेकिन 2001-2011 में इसकी जनसंख्या सबसे अधिक रही है। अभी भी हमको उम्मीद है कि इसकी जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, बताइए किस राज्य का? सिक्किम का सबसे कम है। अच्छा, ये अगर आपसे कोई पूछेगा कि किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है, भारत या भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? कहाँ के है? अधिक है। कहाँ के है? उत्तर हो जाएगा केरल। कितना है? 1000 कितना है? 34। 1000 पुरुषों पर 1034 की 1086। 1000 कितना हमें भूल गए ना। 1000 कितना है? 58। और सबसे कम किसका है? हरियाणा का। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। चौथा प्रश्न, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात
अनुपात सबसे कम है। उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का, कहाँ का? हरियाणा का। उसके बाद बताया गया होगा आपको कि भारत के किस राज्य का, याद रखिएगा, किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, कौन सा जनगणना के अनुसार, 2001 के जनगणना के अनुसार या 2001 के जनगणना के अनुसार 2000, अगर इसके बाद होता है तो हम लोग बताएंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व 11 से कितना था? 6, यानी वर्ग किलोमीटर होता है। वर्ग किलोमीटर होता है, वर्ग किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। 2000 कौन सा जनगणना के अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार ये हुआ। अब आप लोग को ये भी बता दें, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता देना उचित होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताएंगे तो समय ज़्यादा होते जाएगा, ठीक है, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इतना ही पर छोड़ते हैं, और कल हम आप लोग को राज्य और भारत के जितने भी राज्य हैं उसके बारे में, और भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में हम आप लोग को कल विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।